नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पति पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग का प्रतीक करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में आता है, इसलिए महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर करवा माता का पूजन किया जाता है। इसके बाद अपने पति के हाथ से ही जल ग्रहण करके व्रत का पालन करती हैं। इस दिन महिलाएं करवा माता का पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और पति के दीर्घ आयु होने की कामना करती हैं। इस दिन पूजा में मां पार्वती की पूजा और करवा माता की आरती और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और करवा माता सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। अब सुने करवा चौथ की व्रत कथा। पौराणिक काल के कथा के अनुसार पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसे सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री ने अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा, सत्यवान को जीवित करना पड़ा। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री के अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। अब सुने करवा चौथ की दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम किया करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए, वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उससे प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उसकी लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा याचना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उससे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकारों के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव का आशीर्वाद दिया। इस तरह से साहूकार की बेटी का पति स्वस्थ हो गया। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय। अब सुने करवा चौथ की तीसरी कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा, यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके समन के लिए अर्जुन तो यहाँ नहीं, अंत कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में रहने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होता है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थे। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी। अंत में कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेह पूर्वक पीपल के वृक्ष पर आड़े में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्र को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते हुए उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां
से जा रही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ गई और उसे रोने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारा पति मर गया है। यदि तुम मित्र पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी गणेश की पूजा करो और चंद्र का पूजा करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएगा। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मित्र पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान की वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई तथा पांडवों की जीत हुई। प्रेम से बोले करवा माता की जय। अब सुने करवा चौथ की चौथी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहा करती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्मल था। एक दिन जब वह नदी किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आ गया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर जाने लगा। वृद्ध पति का यह देखकर घबराया। जब उसने कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ मेरे पति के पैर पकड़ लिया है, अगर मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर मेरे पति को बचाने की मेरी सहायता नहीं कर सकते तो आपको मैं श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का यह साहस देकर यमराज भी डर गया और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन चला आ रहा है, जिससे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सभी मिलकर बोले प्रेम से करवा माता की जय।